ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के पुल और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाएंगे, और अमेरिका जो है अब ये करता भी दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की लड़ाई के बीच जो है वो दोनों देशों ने एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के और पुल और वहाँ के जो एनर्जी साइट्स हैं उन पर हमले तेज़ कर दिए हैं। अहम बंदरगाह पर बने टावर को जो है गिरा दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हॉर्मुज़ गन प्रांत जो है ईरान का, वहाँ पर किस तरीके से तबाही हुई है अमेरिका के हमलों में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर दबाव बनाने के लिए जो है ये कदम उठाए हैं ताकि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ज़रूरी जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उस पर जो है ईरान की पकड़ जो है वो ढीली हो सके, ईरान जो है कहीं ना कहीं दबाव में आ सके। और इसकी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उन पर जो है मिसाइलें दागी हैं। लगातार हमने देखा था कुवैत में, उसके बाद बहरीन में जिस तरह की तबाही हुई थी वो भी हमें दिखाई दी थी। इनमें क़तर में भी और बाकी जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, वहाँ पर अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं उनको लगातार जो है वो ईरान निशाना बना रहा है। इस इलाके में कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं और ये संघर्ष मुख्य रूप से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ पर उसका अधिकार है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि वो भी जो है वहाँ से टैक्स वसूलेगा और उसका जो है वो दखल रहेगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालिया अमेरिकी हमलों में जो है दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। शुक्रवार को भी नए हताहतों की खबर मिली है और अमेरिकी सेना ने भी अपने और सैनिकों के घायल होने की बात मानी है। कहीं ना कहीं ये संघर्ष अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को जो है वो हवाई हमलों में उसने दर्जनों सैन्य और सैन्य बुनियादी ढांचे जो हैं उनको निशाना बनाया है। सरकारी समाचार एजेंसी जो ईरान की है इरना, उसकी रिपोर्ट और बाद में जो अमेरिकी सेना की पुष्टि के मुताबिक इन हमलों में ओमान की खाड़ी में मौजूद जो है ईरान के चाबहार बंदरगाह का एक टावर जो है वो गिर गया है। जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं रात से वो हमने देखी। ये बंदरगाह ज़मीन से घिरे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के लिए व्यापार का एक अहम रास्ता माना जाता है। तो जिस तरीके से 28 फरवरी को जो है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे उन्हें निशाना बनाया था। उसके बाद हमने देखा था कि 4 महीने तक ये संघर्ष चलता रहा। उसके बाद एक समझौते की टेबल पर दोनों देश आए। पाकिस्तान और क़तर ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन फिर से एक बार ये डील टूटती है और एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो तनाव देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है और ये संघर्ष जो है लगातार अब बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अब देखना होगा कि इसमें आगे जाकर क्या कुछ समाधान निकलता है या फिर ये युद्ध जो है और जो है इसमें तेज़ी दिखाई देती है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।